कभी कॉल करके या किसी तरीके से आपसे कनेक्शन कोई मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, ना कभी उनके साथ कांटेक्ट उसामा बिन लादेन वगैरह के साथ, माँ सिवाय वो दो जो मेरी मुलाकातें हुई खाने के ऊपर, वहां पे हम सूडान में थे इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में, तो जहां दूसरे लोगों को उन्होंने बुलाया और वहां मुझे भी बुलाया, बाहर वो हम सबके सामने बैठ के मुलाकात हुई। उस जमीन पे दस्तरखान बिछा के हम बैठते हैं और खाते हैं खाना। तो क्योंकि बहुत सारे अफगान थे मेरे साथ, तो अफगान तो अरबी भी बहुत बोलते हैं, तो मैं अरबी नहीं बोलता, अंग्रेजी में अपने फिर नहीं उनके साथ हेलो हाय होती रही वो बातचीत थोड़ी, लेकिन पब्लिक व्यू में सारी की सारी बात हुई, तो और इससे ज्यादा मेरा उसके साथ कोई इंटरेक्शन कोई नहीं। अच्छा सर ये बताइए, जो सद्दाम हुसैन को टांगा था, क्या वो भी कोई फेक बंदा? क्योंकि हम क्या नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, मैंने कहा ये बंदा भी वो नहीं है जो असल सद्दाम हुसैन था, और फिर अगर था तो वो इतने अरसे बाद ये चूहे के बिल में से क्यों निकला है? ये सब प्लांटेड चीजें नहीं, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाद में हुआ वो कहीं मार मूर दिया गया या पहले मर गया, निकाल दिया, लेकिन उसके बाद ह्यूमिलिएट करना ये असल टैक्स, हाँ, उसका नतीजा ये निकला कि ये ह्यूमिलिएट करना अमेरिकन की आदत है। जैसे गुआंतानामो बे में जिस तरीके से ये ह्यूमिलिएट करते हैं, या अब मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की जो एक डिप्लोमेट था यहाँ, पाकिस्तान ने उसको इम्यूनिटी दी हुई थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और उसको जिस तरीके की किताब पढ़ी है आपने? नहीं, आप वो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो ये बताता है कि पाकिस्तानी जर्नैल खड़े हुए थे और उनको जब मुझे हवाले किया तो अमेरिकन ने मुझे वहीं पीटना शुरू कर दिया, तो कम से कम ये इतना ही कहते कि भाई हमारे सामने मत मारो, ये हमारा भाई है, हमारा एक डिप्लोमेट है, हम बाहर जाके और कहीं मारो, उसी के सामने कपड़े हमारे सामने मार दिए और जर्नैल वर्दी में सामने। तो कहता है मुझे इसका बहुत अफसोस है। खैर वो लंबी एक दास्तान है, उसको जरा पढ़ने की बात। सर बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं, बहुत सारे राज आपके दिल में दफन है, किताब क्यों नहीं लिखते सर आप? हाँ, किताब एक दफा पूरा हो जाएगा, कह रहा मैं जो बाकी चीजें लिखूंगा, लेकिन देखे ना कि इंटेलिजेंस चीफ लिखा नहीं करते आमतौर पे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या तो वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो, और दूसरा वो स्टोरी जिसका मैं ऑथर हो सकता हूँ वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। उसका एक बाब जो है अभी चल रहा है, ये उस वक्त मुकम्मल होगा इंशाल्लाह जब अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान से जाएगा। मैं अभी यही पैगाम दे रहा हूँ, बजाय इसके कि जैसे वियतनाम में से आप गए थे हेलीकॉप्टरों के पहियों के साथ लटक लटक के, तो मेहरबानी करके आप उससे पहले चले जाएं, क्योंकि आप अफगानिस्तान में जीत नहीं सकते, कोई वजह ही नहीं है। और पाकिस्तान को हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्यों एक हारती हुई, और इंडिया को देखें बेवकूफों को, कि हारती हुई जो डूबती हुई कश्ती के ऊपर सवार हो गए जाके। आपको लगता है वो पहले जब रूस डूब रहा था तो ये उसकी कश्ती पे सवार सर हम 2-3 सियासतदानों के नाम लेंगे, यू गिव अस योर कमेंट्स ऑन देम। नहीं, मैं इंडिविजुअल्स के नाम पे नहीं। चलिए पार्टी पर देखें आप, चल पीपल्स पार्टी जो इस वक्त करंट, पीपल पार्टी जो है वो एक पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक है, पीपल पार्टी क्या है, इसकी हायत तरकीबी देखें, एमक्यूएम हो, पीपल पार्टी हो, मुस्लिम लीग्स हो, 11-12 मुस्लिम लीगें, ये सारे इनके बाबा कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जी ना। बिल्कुल सही। तो इनका जो है जेनेटिकली ये एक है, जेनेटिकली इनका वो मकासद हैं जो पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के मकासद थे, यानी गरीबों की फलाह बहबूद किसके जरिए से? एक नए निज़ाम के जरिए से। नया निज़ाम कहाँ से आएगा? कुरान और सुन्नत से आएगा। कायदे आज़म के अपने अल्फाज में गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, वो नहीं जो कि शरीयत ये कर रहे हैं अपनी तरज की शरीयत, ये नहीं, वो शरीयत जो कुरान और सुन्नत और उसके अंदर बहस मबासे के साथ वो की जाए, फेडरल शरीयत कोर्ट है, वहां जाया जाए, वहां किया जाए। तो ये पार्टीज जो हैं दरअसल ये एक ग्रुप है। ये क्यों अलग हुए हैं? ये जातियात की वजह से अलग हुए हैं, और इनका जुड़ना बहुत जरूरी है। अब खुशकिस्मती से वो जिन्होंने मुखालफत की थी पाकिस्तान की, वो भी कुछ तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुस्लिम लीगी हो चुके हुए हैं, और कुछ जो हैं उनको कोई आर नहीं है। अभी पाकिस्तान के अंदर मुल्क तोड़ने की कोई बात नहीं होती। सही। बीएलए जो की बात आती है, वो बीएलए नेटो वाले और ये अमेरिकन बैठे हुए वो करवा रहे हैं, और कोई नहीं। सही। पाकिस्तान के अंदर जो खूबी इस वक्त है वो ये है कि हम बहुत मिजरेबल हालत में हैं, लेकिन किसी के दिल में कोई सियासी तहरीक नहीं है। जितनी मुल्क दौड़ने वाली जमातें हो सकती थी एपीडीएम के प्लेटफॉर्म में, जिसका मैं भी मेंबर हूं, वो सारी की सारी उसके साथ है। और मुल्क कभी ना तो जाहिरियत से टूटते हैं ना दहशतगर्दी से टूटते हैं।
सियासी अमल से टूटते हैं। मैं हूं फैसल कुरैशी और देखते रहिए असफर मानी शो, लेकिन उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। 88 10 अप्रैल को मैं यहीं था जिस दिन ये ओजड़ी कैंप फटा था। जी जी। बड़ा खौफनाक धमाका था, मुझे अच्छी तरह याद है, सुबह हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि खुद ही इन्होंने आग लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए वहां पे हमारे पास उस वक्त तकरीबन 1240 स्टिंगर मिसाइल पड़े हुए थे और इनका शहर ये के ख्याल अंदर था कि बेच दिए, कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। सारे के सारे काउंटेड रिकॉर्ड। अजीब बात, ये अल्लाह ने इज्जत रखनी थी कि सारा ओजड़ी कैंप ब्लो हो गया, लेकिन वो छोटा सा कमरा जिसमें आर्काइव्स हमारा रिकॉर्ड था वो पूरे का पूरा इंटैक्ट रहा, वो बच गया। ओके। तो वो हमारे पास मौजूद है। अमेरिकन ने आके उसको देखा, सब ने देखा उसको, और किसी ने नहीं कहा कि ये बेचे गए या कहीं चले गए। ये बात गलत है। अलबत्ता हमारे पास 12,000 टन एमुनिशन यहाँ पड़ा हुआ था, पहले से था, मेरे आने से पहले से यहीं पे रखा जाता था। उसमें एक बात था भी कि सिविलियन आबादी में था, गलती भी थी। मैं इसके मुतबादल एक डेपो बना भी चुका था, लेकिन अभी तक वहां पे शिफ्टिंग नहीं हुई थी। ये मनाजिर हैं 10 अप्रैल 1988 को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बर्पा होने वाली क़यामत के। इस दिन सुबह 9:40 पर जुड़वा शहरों के मकी अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि जोरदार धमाकों से दोनों शहर लरज़ उठे। कुछ ही देर में हालत जंग का मंजर था। रॉकेट और मिसाइलों की बारिश होने लगी। हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक उस वक्त 93 अफराद जाँ बहक, जबकि जख्मियों की तादाद हजारों में थी। इस दिन कई वालिदैन से इनके लख्त जिगर बिछड़ गए जो आज तक नहीं मिल सके। दोनों शहरों में भगदड़ मची हुई थी। आसमान से बरसने वाले इस बारूद के सामने हर कोई बेबस था। इस साले की वजह दोनों शहरों के दरमियान जदीद असला के जखीरे में नामालूम वजूहात की बिना पर भड़क उठने वाली आग बताई गई, जिसकी हिद्दत से असले के रॉकेट, मिसाइल, मॉर्टर गोले और एंटी एयरक्राफ्ट गन की बुलेट्स ने आबादियों का रुख कर लिया। ओजड़ी कैंप सानिया के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस और दीगर इदारों ने 2 हफ्तों में 20,000 से ज्यादा शell इकट्ठे किए, लेकिन शायद दर्जनों रॉकेट, मिसाइल और मॉर्टर गोले जमीन के अंदर धंस गए। तो ये इल्जाम गलत है, खुद ही उड़वा दिया क्योंकि कोई चेक करने आ रहा था। कैसे उड़ा? बिल्कुल नहीं। ये एक बॉक्स था, 3 इंक्वायरियां उसके अंदर आई और किसी एक इंक्वायरी ने भी मुझे ब्लेम नहीं किया। मुझे नहीं ब्लेम किया, और किसी एक इंक्वायरी ने भी नहीं ये कहा कि खुद करवाया गया। 3 इंक्वायरियां हुई कैबिनेट लेवल की, 5 मिनिस्टर उसके अंदर बैठे। जुनेजो साहब जो थे वो बहुत गर्म थे इसके ऊपर। मैंने उसके ऊपर रिजाइन भी किया था, लेकिन जुनेजो साहब ने मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं की। तो कैसे लगी थी? क्या हुआ? आग लगी थी? क्या हुआ? वो एक एमुनिशन बॉक्स था, अमेरिकन उसकी इंस्पेक्शन करते थे, इजिप्ट से आया था, और वो वहां पे गिरा हाथ से और उससे आग शोले भड़क उठे। अब हमने उस किस्म के सारे एमुनिशन को लेके और उनको गिराया बहुत बड़ी बुलंदी से, और उसके कोई किसी को भी नहीं पटा। वो क्यों फटा? वो क्यों फटा? हमने ये कहा था कि ये देखें, अमेरिकन ने उसके बाद उनका रवैया देखें, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी इमदाद बंद कर दी, सैंक्शंस लगा दी, खुद भाग गए, हमारे हाथ में ये सारा मुसीबत छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो वहां भी शक उनकी तरफ ही जाता है, शक उन्हीं की तरफ से। उन्हीं की तरफ जाता है। सर ये अब आप अल्लाह के सामने जब डेफिनेटली रोज़े आखिर में हर एक ने जाना है वहाँ पे, और ज़िंदगी जो है वो मतलब थोड़ी देर की है, उसके बाद फिर वापस चले जाना है। आप